हाय एवरीवन, और कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और यूपी सीनेट 2026 के लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट कि यूपी सीनेट 2026 का फॉर्म जो आप कैसे फिल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो गूगल में ये वाला साइट आपको सर्च कर लेना है, avvmucet26.co.in। ये न्यू साइट है। पहले वाली साइट जो है ना सारी एक्सपायर हो चुकी है, तो पहले वाली साइट में फॉर्म को फिल नहीं करना है। इस न्यू साइट में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और सीनेट 2026 आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और आप चाहे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, वैराज आप यहाँ पर अपना फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहो तो आप देख सकते हो। फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट 20 मई है। इसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, तो इससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ना, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो लॉगिन पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट आप लोगों में से 99% होंगे, तो न्यू कैंडिडेट को रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नेम डाल देना है। तो नेम यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको जो है ना मिडिल नेम डालना है, एंड उसके बाद आपको जो है ना लास्ट नेम डालना है। ये डालने के बाद आपको फादर नेम डालना है। उसके बाद आपको मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस फिल कर पाओगे, ठीक है। यस, ये डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ठीक है। कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करना है। फिर आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। उसके बाद आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी के बाद आपका नंबर, जो भी नंबर से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो, ठीक है। और आगे 0 या +91 मत ऐड कर लेना, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, अल्टरनेट उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। तो कैटेगरी जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूआर सेलेक्ट करूँगा, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला गया, जहाँ पर क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नेशनल कैडेट, कॉप्स, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम और पर्सन विद डिजेबिलिटी। यहाँ पर बेसिकली अगर आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिल करना, अगर नहीं बिलोंग करते हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल फिल करना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फिल करोगे, उसके बाद रजिस्टर पे यहाँ पर जो है ना आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा सेम मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है ना वो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको एक बेसिक ओवरव्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर डेटा आपका चेक करना है। चेक करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 2 OTP मांगे जाएंगे, एक तो आपके मोबाइल नंबर पे और एक आपके ईमेल पे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर का OTP मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, और एक दूसरा आपका जो है ना ईमेल पे आएगा, ठीक है। तो ईमेल का OTP भी आप चेक करके आप फिल कर लेना, ठीक है। ओके, फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई होने के बाद आपका जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड BSc नर्सिंग 4 ईयर फॉर ये यूपी सीनेट का रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है ना आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा। आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर डालना है। तो रजिस्ट्रेशन ID आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे मिल जाएंगी, तो वो आपको डालना है यहाँ पर। एंड डालने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर एक तरीके से उसी में आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड जो है ना, आपको जो भी पासवर्ड है वो आपका नंबर पे ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी नोटिस, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड फॉर द फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी यहाँ पर जो है ना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद। तो जो पासवर्ड है वो मैं आपको यहाँ पर पहले वाला डाल के चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है, ठीक है। न्यू पासवर्ड डालने के बाद चेंज पासवर्ड कर लेना है। चेंज पासवर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वेरिफिकेशन सीट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड द वेरिफिकेशन सीट बिफोर द फिलिंग आउट, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सीट आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है,
और यहाँ पर आपको जो है ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन शीट फॉर बीएससी नर्सिंग। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो और प्लीज साइन द बॉक्स यूजिंग, ये जो है ना ये प्रिंट आउट आपको करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा एक क्विक बॉक्स फॉर जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। यहाँ पर जो है ना जो चीज़ लिखी हुई है ये सेम यहाँ पर लिखना है अपने हैंड राइटिंग में। उसके बाद लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान लेफ्ट साइड और राइट हैंड का अंगूठे का निशान राइट साइड, और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 लिखना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन सीट आपको जो है ना क्या करना है, सिंपली से बोल रहा है कि डाउनलोड कर लेना है और ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल के इसको भर लेना है, ठीक है। कैसे भरोगे, फोटो चिपकाओगे, उसके अलावा सिग्नेचर करोगे, फिर ये जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस लिखोगे, और उसके अलावा लेफ्ट हैंड राइट हैंड का अंगूठे का निशान चिपकाओगे और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दोनों चिपकाओगे। उसके बाद क्या करोगे, आगे का प्रोसेस यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिल फॉर्म यहाँ पर जो है ना करना है, और फी स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है और सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट इज़ यहाँ पर देख सकते हो डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर तो आप हो तो यस करोगे, अगर नहीं हो तो नहीं करोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर पट कर देना। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। एंड आफ्टर आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी वहाँ का पिन कोड है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट कर लोगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें डालने को बोली जाएंगी, जैसे कि आपका जो है ना यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा 10th का। तो 10th का जो भी कॉलेज, जो भी आपका स्कूल नेम है वो आपको फिल कर लेना है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, CBSE, ICSE, ISC या फिर अदर। अगर आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड फिल करोगे, कॉलेज का नाम डालोगे और पासिंग ईयर डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप टोटल मार्क्स कितने थे वो डालोगे, कितने मार्क्स आपने लाए, ठीक है, वो डालोगे, और सब्जेक्ट डालोगे दैट कि कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। ठीक है, ये आपको डालना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपका जो है ना क्लास 10 का साइंस का मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स जितने आपने लाए थे वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस का मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा और उसका मार्क्स जितना आपने लाया था वो आपका पूछा जाएगा। फिर मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको जो है ना वो पूछा जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी आपको जो है ना पूछा जाएगा। आफ्टर दैट हिंदी का भी पूछा जाएगा। एंड ई फिल करने के बाद आपको क्लास 12 का करना है। तो अगर आप पास आउट हो तो पास आउट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना, कौन सा ईयर में पास हुए थे वो सेलेक्ट कर लेना, कितना मार्क्स आपने लाया था और कितना मार्क्स कितना लाया था आपने, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर था वो सेलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर आप क्या करोगे, कितना मार्क्स आपने बायोलॉजी में लाया था वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिजिक्स में लाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपने केमिस्ट्री में लाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने इंग्लिश में लाया था वो आपको डालना है। ये डालने के बाद आपको सिंपली से एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेना है। तो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ठीक है, ये 3 सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो डालने के लिए बोला जाएगा, जिसमें से एक बोला जाएगा लाइव फोटो, ठीक है। एक लाइव फोटो आपको आई ब्लिंक के साथ डालना है। स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करके आप ये जो है ना फिल कर पाओगे। उसके अलावा आपको फोटो डालना है। फोटो का साइज जो है ना 50 KB से 200 KB के बीच रहना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर। उसके अलावा अपलोड वेरिफिकेशन शीट, जो PDF आपने प्रिंट करके करा है ना, उसमें अंगूठे का निशान डाला है ना, वो वेरिफिकेशन PDF यहाँ पर अपलोड करना है। और जैसे सेव एंड प्रीव्यू करोगे आपको जो है ना आगे का प्रोसेस दैट इज़
पेमेंट का प्रोसेस वो खुल जाएगा, ठीक है। और पेमेंट करके आप फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर पाओगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने कंप्लीट बताया। आगे का प्रोसेस में अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वेर एज यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।